जरा सोचिए, क्या उस देश की राजधानी में भारत के प्रधानमंत्री का विमान लैंड कर सकता है जो भारत में कत्लेआम मचाने वाले आतंकियों का पनाहगाह है? क्या नरेंद्र मोदी फिर से इस्लामाबाद की सरजमी पर कदम रखने वाले हैं? चौंकी मत, कूटनीतिक गलियारों से जो खबर छनकर बाहर आ रही है वो केवल चौंकाने वाली नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है। खबर है कि पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद आने का आधिकारिक न्योता भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस देश के साथ भारत का युद्ध जैसा माहौल रहा हो, क्या उस देश का न्योता पीएम मोदी स्वीकार करेंगे? अगर न्योता आता है तो क्या भारत के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान जाना कानूनी या कूटनीतिक रूप से जरूरी है? एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का संविधान इस पर क्या कहता है? आज के इस वीडियो में हम इसी सस्पेंस की परत दर परत धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ये न्योता इतना शॉकिंग क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हाल ही के सालों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ खराब नहीं हुए, बल्कि युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। पुलवामा हमले के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। सीमा पार से जब जब गोलाबारी हुई, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चौकियों को बारूद से उड़ा दिया। 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पूरी तरह तोड़ दिया। राजदूत वापस बुला लिए गए और पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ जहर उगला। दोनों देशों के बीच ऐसा तनाव था कि लग रहा था कि कभी भी एक और सीधी जंग छिड़ सकती है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान पीएम मोदी को इस्लामाबाद बुलाने की हिम्मत कर रहा है? इसके पीछे है एक बहुत बड़ा कारण और पाकिस्तान का मास्टर प्लान और मजबूरी। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की शासनाध्यक्षों की परिषद की मेजबानी इस बार पाकिस्तान के पास है। एक मेजबान देश होने के नाते पाकिस्तान को एससीओ के सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को न्योता भेजना ही पड़ेगा। अगर वो भारत को न्योता नहीं भेजता है तो वो एससीओ के मंच पर ही अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को भारत के लिए लाल कालीन बिछाने का ड्रामा करना पड़ रहा है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े और पेचीदा सवाल पर। अगर पाकिस्तान से न्योता आता है तो क्या पीएम मोदी के लिए इस्लामाबाद जाना मजबूरी है? एससीओ के नियम इस पर क्या कहते हैं? चलिए आपको कूटनीति का वो कानून समझाते हैं जो आमतौर पर मीडिया में नहीं बताया जाता। शंघाई सहयोग संगठन एक बहुपक्षीय मंच है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश शामिल हैं। एससीओ के नियमों के मुताबिक ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ना कि कोई भारत पाक द्विपक्षीय मुलाकात। तो क्या किसी देश के राष्ट्र प्रमुख का जाना कानूनी रूप से बाध्यकारी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एससीओ चार्टर में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का खुद सशरीर उपस्थित होना ही पड़ेगा। नियम ये कहते हैं कि सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी भारत चाहे तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं या वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री, विदेश सचिव या उपराष्ट्रपति को भेज सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री सिर्फ वर्चुअली मीटिंग से भी ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। यानी कानूनी या कूटनीतिक रूप से पीएम मोदी पर पाकिस्तान जाने का कोई दबाव नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि भारत क्या फैसला लेगा? भारत के पास इस वक्त कौन से 3 बड़े विकल्प मौजूद हैं? पहला विकल्प, पूरी तरह से इनकार कर देना। भारत की बहुत साफ नीति रही है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। अगर पीएम मोदी इस्लामाबाद जाते हैं तो घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के रवैये को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए पहला विकल्प ये है कि मोदी खुद ना जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज दें। दूसरा विकल्प, वर्चुअली जुड़ना। भारत ये रुख भी अपना सकता है कि सीमा पार आतंकवाद के चलते माहौल सही नहीं है, इसलिए पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। इससे एससीओ का सम्मान भी रह जाएगा और पाकिस्तान की धरती पर कदम भी नहीं रखना पड़ेगा। तीसरा और सबसे शॉकिंग विकल्प, खुद इस्लामाबाद जाना। अगर पीएम मोदी खुद इस्लामाबाद जाने का फैसला करते हैं तो ये सदी का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन अगर वो जाते भी हैं तो वहां जाकर पाकिस्तान की धरती से ही चीन और पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर आतंकवाद पर करारा हमला बोलेंगे, जैसा कि गोवा में हुई एससीओ बैठक के दौरान भारत ने तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के सामने किया था। फिलहाल पाकिस्तान न्योता भेजकर दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो शांति का मसीहा है,
लेकिन वो ये भूल रहा है कि उसका पाला किसी साधारण नेता से नहीं बल्कि पीएम मोदी और उनकी कूटनीतिक टीम से पड़ा है। भारत बहुत अच्छी तरह जानता है कि कब, कहां और कैसे अपने पत्ते खोलने हैं। पाकिस्तान चाहे कितना भी बड़ा जाल बिछा ले, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और शहीदों के अपमान की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब गेंद भारत के पाले में होगी। जैसे ही इस्लामाबाद से आधिकारिक न्योता दिल्ली पहुंचेगा, साउथ ब्लॉक का रुख पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की धरती पर जाकर उन्हें बेनकाब करना चाहिए या फिर इस न्योते को सीधे सीधे ठुकरा देना चाहिए।